हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए लेकर आए थे चैप्टर 11 द वैलीज ऑफ फ्लावर्स और उसकी चैप्टर रीडिंग भी स्टार्ट कर दी थी। आज की वीडियो में इस चैप्टर की जो चैप्टर रीडिंग है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ फोर्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें, कोई डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू। लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर चलते हैं, बात करते हैं द वैलीज ऑफ फ्लावर्स की। जैसे कि आज के वीडियो का लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैलीज ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, और यहाँ पर कई सारे फ्लावर्स है, ठीक है, कई टाइप्स के फ्लावर्स है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है, फ्लावर्स बताया भी था आप लोगों को कि कई टाइप के यहाँ पर फ्लावर्स हैं, ठीक है। ठीक है, और फ्लावर्स जो हैं वो आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है, कई तरीके की फ्लावर्स यहाँ पर है, ठीक है। और जो ये क्या है, वैले है, क्या है ये वैले, ठीक है, मैंने आपको बताया था चैप्टर है, ठीक है, वैले ऑफ फ्लावर, यानी कि कई तरीके के टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपको कई तरीके के फ्लावर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे भी आपने भी अपनी डेली लाइफ में कई तरीके के फ्लावर्स देखे होंगे, ठीक है, और कई तरीके के फ्लावर्स देखे होंगे, तो इस तरीके की कई तरीके के फ्लावर्स है इस चैप्टर के अंदर भी बताए गए हैं, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 6 पर बात करते हैं, ठीक है। ब्लूमिंग बर्ड्स आपने कभी देखी होगी, बर्ड्स कलियां देखी होगी, बर्ड्स का मतलब बताया गया है यहाँ पर कलियां, क्या बताया गया है, कलियां, यानी कि आपने कभी कलियां देखी होंगी, ठीक है, प्लांट्स पर कैसी होती है, जैसे इस तरीके की, ठीक है, बहुत छोटी छोटी कलियां होती हैं, ठीक है, जैसे इस तरीके की कली देखी होगी, बर्ड देखी होगी आपने, ठीक है, एक सिंगल बर्ड देखी होगी, डबल बर्ड देखी होगी, ठीक है, इस तरीके से कलियां देखी होंगी, ठीक है, और इस तरीके से रहती हैं वो, ठीक है, इस तरीके से मुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, देखी होगी आप लोगों ने। तो जो कलियां होती हैं, वर्ड्स होती है, आपने देखी होगी, देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, यहाँ पर कई तरीके के ऐसे कलियों वाले पेड़ हैं जो कलियां खिल करके, यानी कि ग्रो करके, क्या कर करके, ग्रो का मतलब उगना, ठीक है, क्या होता है, उग करके क्या हो गए, एक फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फ्लावर्स के जो यूजेज हैं अब आपको बताएंगे, सो मैनी यूजेस, ठीक है, सो मैनी यूजेस, ठीक है, फ्लावर्स के आपको मैं यूजेज भी बताऊंगा क्या क्या यूज में आता है, ठीक है, रोज का है, ठीक है, जैस्मिन का है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए आपने कई तरीके की देखे होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ, हमने हमारी डेली लाइफ में कई तरीके के क्या देखे गए, फ्लावर्स देखे हैं, ठीक है। और जो यू नो डैट, आप भी जानते हो, क्या जानते हो आप लोग, कि फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल, ठीक है, फ्लावर्स का यूज ऐसी बात नहीं है, इन्हें खाने में भी काम में लिया जाता है, ईटन, ठीक है, खाने में कैसे, जैसे रोज की जो लीव्स होती हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं, इनसे क्या बनाया जाता है, गुलकंद, क्या बनाया जाता है, गुलकंद, जो कि हम खाते हैं, ठीक है, गुलकंद बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉइंग ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ, ठीक है, कचनार फ्लावर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर कचनार, KACHNAR, कचनार जो फ्लावर है उसकी पत्तियों को खाने के यूज में लिया जाता है, कचनार, ठीक है। आगे बात करें केरला में, यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक ए वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर, ठीक है, बनाना जो होता है, बनाना फ्लावर है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है, किस में यूज करेंगे, बनाना फ्लावर का यूज किया जाता है वेजिटेबल्स में, ठीक है, एज किस में, एज वेजिटेबल्स, ठीक है, तो अलग अलग है वेजिटेबल्स, ठीक है। तो भैया यूपी है और ये बात हो रही है इन केरला, ठीक है, इन केरला,
आया समझ में। तो यूपी में तो कचनार को काम में लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बनाना के केरला में बनाना, ठीक है। ममता और ओमर की बात करें महाराष्ट्र की, ठीक है, इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र पे आ जाइए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा भैया, देखिए कि महाराष्ट्र में देखिए ममता और उमर, ठीक है, ममता और उमर जो पकोड़े बन रहे हैं वो किसके, सहजन फ्लावर के, ठीक है, किसके, सहजन फ्लावर, ठीक है। अब देखिए सहजन फ्लावर का यूज किस में किया गया, वहां पर पकोराज में, ठीक है, पकोराज, ठीक है। तो आप देखिए यूपी में कचनार, यूपी में कचनार, केरला में बनाना और महाराष्ट्र में सहजान। यूपी में कचनार, केरला में बनाना की फ्लावर का यूज करते हैं वेजिटेबल्स में, महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर का यूज करते हैं पकोड़े बनाने में, ठीक है। चले आगे। अब आ जाइए इन फ्लावर का मेडिसिन में क्या यूज है, ये तो रहा यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए आप मेडिसिन, इन मेडिसिन में क्या यूज है। तो मेडिसिन में आपको बता दूं सबसे पहले तो आता है हमारे तुलसी, ठीक है। बॉटनिकल नेम है ओसीमम सैंक्टम, ठीक है, ठीक है। बॉटनिकल नेम है ओसीमम सैंक्टम। आगे चले, बात करें तुलसी, ठीक है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, ठीक है, एज वेल। जैसे फ्लावर्स का यूज खाने के काम में आता है, ऐसे ही मेडिसिन में भी इनका यूज लिया जाता है। अब मेडिसिन में इनका यूज कैसे आता है, तो देखिए हाउ इज रोज वाटर इज यूज इन योर हाउस। रोज वाटर का यूज किया जाता है आपके घरों में, इट इज यूज्ड एज मेडिसिन, ठीक है। देखिए एक वर्ड आया रोज वाटर, रोज वाटर, ठीक है। रोज वाटर को किस में काम में लेते हैं, इन होम्स में, ठीक है। कहाँ लेते हैं, होम्स में, ठीक है। होम्स में कैसे लेते हैं, हमारे घरों में काम में लेते हैं, ठीक है। और घरों में तो काम में लेते ही हैं, लेकिन देखिए होता क्या है, रोज वाटर इज स्वीट, ठीक है, मीठा होता है। लस्सी एंड समथिंग एल्स, और किस किस में लेते हैं रोज वाटर का यूज, लस्सी, ठीक है, लस्सी पीने में, मतलब लस्सी जो बनाई जाती है वो लस्सी में काम में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, रोज वाटर कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, इसका यूज लस्सी में करते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, पेज नंबर 8 पे आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 8 में बताया गया दादी की यानी कि ग्रैनीज रेसिपी, ठीक है। पेज नंबर 8 पे बताया गया ग्रैनीज, GRANN, ठीक है। लिखिएगा GRA लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो ग्रैनीज रेसिपी, RECEIP, ठीक है। रेसिपी एक सेकेंड, CIPE रेसिपी, ठीक है। तो देखिए आपको रेसिपी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चैप्टर तो बहुत अच्छा है ये, ठीक है। और इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है, ग्रैनीज रेसिपी। अब यानी कि नानी की या दादी की क्या बताएंगे, खाना बनाने का नुस्खा, ठीक है, खाना बनाने का नुस्खा, ठीक है, नुस्खा या तरीका, ठीक है। यानी कि दादी या नानी का खाना बनाने का नुस्खा, ग्रैनी का मतलब दादी या नानी होता है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपी, आपने कभी अपनी दादी या नानी की पुरानी रेसिपी के बारे में सुना है क्या, सुना तो होगा, घर पर लॉकडाउन चल रहा है, काफी कुछ सुनते होंगे घर पर, ठीक है। आपने सुना ही होगा अपने दादी के हाथ का हलवा या अपने दादी के हाथ की सब्जी, ठीक है, सुना होगा। कुछ चीजें हमारी दादी या मम्मी अच्छी बनाती हैं, ठीक है, सुना होगा। तो देखिए हेयर इज ए रेसिपी फॉर विच रोज वाटर इज यूज। एक आपकी जो बुक है उसके 12 पेज का चैप्टर है, उसके पेज नंबर 8 पर आपको एक रेसिपी बताई गई है। इसमें रोज वाटर का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, रोज वाटर का यूज किया गया है। और देखिए क्या बताया गया है, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन, कि रोज वाटर और ग्लिसरीन को मिक्स कर दिया गया है। किस किस को भैया, देख लीजिए, एक तो मिलाया रोज वाटर को, आप भी बना लेना घर पे, रोज वाटर को मिला दिया प्लस मिला दिया ग्लिसरीन, ठीक है। यानी कि रोज वाटर और ग्लिसरीन को आपस में मिला दिया गया है।
मिला दिया, इक्वल पार्ट में मिला दिया, फिल दिस इज इन अ बॉटल, एक बॉटल में इसको भर दिया, ठीक है, एक बोतल के अंदर इसको, ठीक है, भर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बोतल के अंदर इसको भर दिया, ठीक है, यानी कि ये बोतल रही और इस बोतल के अंदर हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? बोतल के अंदर भर दिया, तो आगे देखिए, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। ओ माय गॉड, इसके अंदर मिलाएंगे लेमन जूस, ठीक है, क्या मिलाएंगे? लेमन जूस। इसके अंदर मिला दिया कुछ लेमन जूस, ठीक है, तो आगे देखिए होगा क्या। तो आपने लेमन जूस मिला दिया, ग्लिसरीन मिला दिया, रोज वाटर मिला दिया, तो आगे देखिए होगा क्या। इन विंटर, ठीक है, सर्दियों में इसका यूज कर सकते हैं आप अपनी स्किन पर। योर स्किन विल नॉट बी क्रैक और ड्राई, आपकी स्किन ना तो ड्राई होगी, ठीक है, और ना ही क्या होगी, क्रैक, यानी कि फटेगी नहीं, ठीक है। बताओ, दादी ने बहुत अच्छी चीज बनाई है, मेडिसिन ही बनाई है एक तरीके की। यानी कि दादी ने क्या किया, रोज वाटर और ग्लिसरीन को मिक्स कर दिया, लेमन जूस को मिला दिया, एक बोतल में भर दिया, ठीक है, और बोतल में भर करके देखिए उसे क्या किया, मिक्सअप बना दिया, शेक कर लिया, ठीक है, और वो कब काम आएगी, सर्दियों में वो काम में आएगी, ठीक है। चलिए जी आगे। अदर यूजेज भी बताए गए। हैव यू एवर रीड और हियर्ड, कभी आपने पढ़ा है और सुना है एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर, फ्लावर के बारे में कोई गाना सुना है आपने? फ्लावर्स के बारे में कुछ सुना है क्या, सॉन्ग से सुने हो कभी, या उनके बारे में पढ़ा हो? हैव यू एवर रीड और हियर्ड एनी सॉन्ग्स, ठीक है। लेट्स सिंग द सॉन्ग, एक सॉन्ग दिया गया आपकी बुक में और मैं उसे बोल करके बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको। गुड गार्डनर मेक फॉर माई बनाना ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इसकी लाइंस है, गुड गार्डनर, एक अच्छा मालिक, गुड गार्डनर्स, ठीक है, क्या है, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, गुड गार्डनर यानी कि अच्छा मालन, ठीक है। गुड गार्डनर मेक फॉर माई बनाना, मेरे बनने का बनाला, ठीक है, जो बनाना है, बनना, यानी कि मेक माई बनना, यानी कि मेक फॉर माई बनना ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर, यानी कि मेरे बनने का बना लो सेहरा। वो कह रहा है अच्छे मालिक या अच्छे मालन, मेरे बनने का आप सेहरा बना लो। आगे कह रहा है शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन, शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, कि जन्नत में गए हो भाई साहब आप, ठीक है, बागे जन्नत गई मालन मेरे फूलों के लिए। मेक ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर वर्ड्स इफ देयर आर नो फ्लावर्स, फूल न मिले तो कलियों का बना लो सेहरा, यदि फूल ना मिले तो कलियों का बना लो सेहरा। बहुत अच्छा सॉन्ग है। अगेन आई रिपीट, मुझे अच्छा लगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। गुड गार्डनर, अच्छे मालन, मेक माई बनना, मेरे बनने का, एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर, मेक फॉर माई बनना ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, मेरे बनने का बना लो सेहरा। शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स, बागे जन्नत गई मालन, शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन, फूल न मिले तो कलियों का बना लो सेहरा। मेक ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर बर्ड्स इफ देयर आर नो फ्लावर्स, अगर फूल नहीं मिले तो किसका बना लो, कलियों का, ठीक है। चलते हैं 10 पेज नंबर पे। ऑफ कोर्स, निसंदेह, इफ देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर फूलों के कई तरीके के यूजेज हैं, ठीक है। देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर, हम यहाँ पर उनका कई तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कलियों का, लॉट्स ऑफ बर्ड्स यानी कि कलियों का यूज कर सकते हो, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स यानी कि आप फ्लावर्स का यूज कर सकते हो। आगे देखिएगा, फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेस, जो फूल है फ्लावर से वो कई जगह उग जाते हैं, यानी कि आपको कई जगह मिल सकते हैं और अलग अलग टाइप की वेराइटी मिल सकती है,
ठीक है। आप इंडिया के किसी भी जगह जाओ, अपने राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में ही आप कई जगह चले जाओ तो आपको कई तरीके के फ्लावर मिल जाते हैं। और बात करें पूरे भारत देश की, पूरे इंडिया की, तो आपको कई तरीके के फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। कई तरीके के फ्लावर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, कई तरीके के फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए फील्ड फुल ऑफ फ्लावर्स की, आपकी बगिया में आप इमेजिन कीजिए कि आपके चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर। ठीक है, कई दूरी तक बहुत तरीके के फ्लावर्स लगे हुए हैं। कई आप बहुत दूरों तक देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा फ्लावर्स की चादर बिखेरी हुई है, यानी कि फ्लावर्स की एक चादर लगी हुई है। साथ साथ हाउ ब्यूटीफुल, कितने सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स की जैसे कई तरीके के फ्लावर्स हैं। आप बात करें इस तरीके के फ्लावर्स भी लटके हुए हैं। ठीक है, कई तरीके की, इस तरीके से आप देखोगे तो कई तरीके के फ्लावर्स भी आपस में लटके हुए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे, ठीक है, कई तरीके के फ्लावर्स खिले हुए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो आप दूर दूर तक आपने देखा तो कई तरीके के आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कई वेराइटी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत तरीके के फ्लावर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। लेट्स नो सम मोर, कुछ और बताते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स? आपने कभी किसी को फूल बेचते देखा है? देखा ही होगा फूल बेचते हुए। इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाई, आप अपने आसपास फूल बेचने वाला हो कोई आपके आसपास, ठीक है, तो आप उनसे क्वेश्चन करना, पूछना कि आपने किससे ये फ्लावर खरीदे या आप खुद उगाते हो, कितने में बेचते हो, कैसे इनको रखते हो। ठीक है, चले अब आपके जो ये चैप्टर है वो टोटल कितने पेज का है? 12 पेज का। अगेन आई रिपीट, टोटल 12 पेज का। और ये चैप्टर मेरी तरफ से आज कंप्लीट है। इसकी पीडीएफ फाइल, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि 12 पेज का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर 11। ठीक है, वैल्यूज ऑफ फ्लावर। इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगे। आप वहां से इसके क्वेश्चन एंड आंसर नोट कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आप लोगों के, बहुत अच्छा चैप्टर है वो भी। ठीक है, चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, तो वो है आपके चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम की। आज का मतलब बहुत टाइम चेंज हो गया है। इसमें एक तो गांव का दृश्य बताया गया है, एक शहरों का, कि जिस तरीके से लोग पहले गांवों में सरवाइव करते तो आज शहरों में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, पहले कुओं से पानी खींचा जा सकता, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं। ठीक है, पहले हम चार दीवारी में सीमित रह गए हैं, आज इतने बड़े बड़े मकान हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे वो बताए गए हैं। सब कुछ पुराना सिस्टम और नए सिस्टम से उसका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। और घर पे रहना है, ईवीएस को पढ़ते रहना है, कोई प्रॉब्लम है राहुल सर से पूछते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।